everyone, welcome back my YouTube channel Study Hunt. Today we will discuss other next types of adverbs, so please watch this video from beginning to end. Sixth type is adverb of reason. Adverb of reason are word used to tell the reason behind the happening of a particular occurrence. वो शब्द जो किसी कार्य के होने का रीज़न बताएं कि भाई ये क्यों हुआ, ये बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों का रीज़न बताना कि इसलिए रो रहा है, उन सभी शब्दों को हम एडवर्ब ऑफ रीज़न कहते हैं, जैसे देयर फोर, हैंस, बिकॉज, etc. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही देयर फोर डज नॉट वॉन्ट टू टॉक टू मी. इस कारण की वजह से, इसलिए, यहाँ पर देयर फोर का मतलब है इसलिए, किसी कारण को बताते हुए कहा कि वह इसलिए मुझसे बात नहीं करता. सेकेंड इज वी फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. हैंस वी रोट अ कंप्लेंट. हमने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया जब हम परेशान हो गए, इसलिए यहाँ पर भी हैंस का मतलब क्या है, इसलिए हमने कंप्लेंट को लिखा है. भाई जब परेशान हो गए हैं और हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमने कंप्लेंट डाल दी. ये दोनों वर्ड इस सेंटेंस में कार्य क्यों किया गया है उसके रीज़न को प्रस्तुत करते हैं. 7 is relative adverb. Relative adverb used to connect, relate, refer the subordinate clause to the main part of the sentence. Relative adverb are where, when, why, etc. रिलेटिव एडवर्ब को सापेक्ष क्रिया भी कहते हैं. सापेक्ष क्रिया का जो प्रयोग है वो वाक्य के अधीन खंड को जोड़ने या उससे संबंधित करने या मुख्य भाग से उसको जोड़ने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव वर्ड्स कहते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज़ द रेस्टोरेंट वेयर आई हैव माई डिनर. यह वह होटल है. इस होटल को दिखाते हुए कहा कि यह वह होटल है जहाँ पर मैंने अपना भोजन किया था. तो वेयर क्या है, वेयर ने जो सबॉर्डिनेट क्लोज है उसको मेन पार्ट से कनेक्ट कर दिया है कि यह वह रेस्टोरेंट है जहाँ पर मैंने अपना भोजन किया था. तो वेयर क्या है, यहाँ पर रिलेटिव वर्ड है. सेकेंड एग्जाम्पल इज टेल मी वाई यू वर लेट होम. मुझे बताओ कि तुम देर से क्यों घर आए. तो वाई क्या है, यहाँ पर हमारा वो वर्ड है जो सबॉर्डिनेट और मेन पार्ट को जोड़ने का कार्य कर रहा है. क्यों, मुझे बताओ कि क्यों तुम लेट आए हो घर, क्या हुआ ऐसा. तो वाई यहाँ पर हमारा रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव एडवर्ब है. 8th is interrogative adverb. Adverb that are used to ask a question are called interrogative adverb. Interrogative adverb वो होता है जो कर्ता से क्वेश्चन पुट किया जाता है, जैसे why, how, when, where. अब ये सभी वर्ड्स कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं हम उस पर डिस्कशन करते हैं. why किसी रीज़न के लिए पूछा जाता है, जैसे why are you क्राइंग. भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ ऐसा. वैन टाइम के लिए, वैन विल दिस मूवी एंड. इस मूवी का अंत कब होगा. समय के लिए पूछा जा रहा है ना कि भाई कितनी देर में होगा, कब होगा इस मूवी का लास्ट. वेयर प्लेस के लिए, वेयर डू यू लिव कि तुम कहाँ पर रहते हो. क्वेश्चन पूछा जा रहा है सामने वाले से कि भाई तुम कैसे हो, तुम कहाँ पर रहते हो. हाउ वे दूसरे की जानकारी लेने के लिए कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम कैसा फील कर रहे हो. दीज वर्ड्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. 9th is adverb of duration. We use adverb of duration to say that an event or situation is continuing, stopping, or is not happening at the moment. Adverb of duration are from, till, next, for, last, still, yet, no longer, forever,
etc. एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मीन्स है अवधि, किसी क्रियाशैली की अवधि को प्रस्तुत करना कि यह कार्य कब से हो रहा है या कब ख़त्म हुआ था, कितनी देर तक चला, उन सभी क्रियाओं की अवधि को प्रस्तुत करना ड्यूरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल इज इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आज सुबह से ही बारिश या धुंध छाई हुई है। तो सिंस क्या है, यहाँ पर हमारी बारिश की अवधि को बता रहा है कि आज सुबह से ही बारिश हो रही है। तो सिंस क्या है, यहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। एक लड़की को बताते हुए कहा, शी स्टिल लिव्स इन मुंबई, स्टिल मीन्स अभी भी, यह लड़की अभी भी मुंबई में ही रह रही है या रहती है। शी स्टिल लिव्स इन मुंबई, यह लड़की अभी भी मुंबई में रहती है। तो स्टिल क्या है, यहाँ पर इस लड़की के रहने की अवधि को बता रहा है कि भाई वो अभी भी वहाँ रह रही है, वो अभी भी रहती है वहाँ पे। लास्ट टाइप इज एडवर्ब ऑफ assertion. An adverb of assertion or narration shows affirmation or negation, certainly or uncertainly of an action or a thing, like very, surely, hardly, rarely, almost, etc. किसी कार्यशैली की निश्चितता और अनिश्चितता को प्रस्तुत करना एडवर्ब ऑफ एरेशन या फिर नेगेशन कहलाता है। फर्स्ट इज आई विल डेफिनेटली डू दैट प्रोजेक्ट, अपने आप में एक पॉजिटिविटी लाना कि भाई मैं यह काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता हूँ या मैं इसे कर लूँगा। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड एफर्मेशन। देन सेकेंड इज आई विल नेवर डू दैट प्रोजेक्ट, किसी कार्य को करने से पहले ही अपने आप में नेगेटिविटी लेकर आना कि ये मुझसे काम कभी होगा ही नहीं, दिस इज़ कॉल्ड नेगेशन। अपने वर्क को स्टार्ट करने से पहले ही डिमोटिवेट हो जाना, तो इसलिए कभी भी हमें खुद से डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेट ही करना है और हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है कि हम सभी वर्क को बहुत अच्छे से कर लेंगे और उसको समझ लेंगे। Okay guys, thanks for watching and we will see in next video. Bye bye.